प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और भारतीय सेनाओं की तारीफ़ की। बोले यह है आज का भारत, बदला हुआ भारत। अब भारत बदल चुका है और अब जो है मुँह तोड़ जवाब देता है आतंकियों को। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने राजस्थान में एक भाषण दिया था, जनसभा में भाषण दिया था कि उनके रगों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। तो हमारे साथ आमिर खान इनसे बातचीत करेंगे। आमिर भाई, पहले तो स्वागत है आपका। देखिए, जैसा आपने बताया कि मन की बात की, मन की बात करने के लिए टाइम है। उनकी रगों में सिंदूर बह रहा है, गर्म सिंदूर बह रहा है, लेकिन जिन बेटियों का सिंदूर उजड़ा है उनसे मिलने नहीं जाते हैं। जिन बच्चों ने अपने बाप को खोया है, अपनी माँ को खोया है, उनसे मिलने नहीं जाते हैं। जिन माँओं ने अपने लाल खोए हैं उनसे मिलने नहीं जाते हैं, लेकिन रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। कौन सी परिभाषा है ये? और रही बात हमारे देश की आर्मी की, देश की आर्मी पहले से शक्तिमान है, शक्तिशाली है और आखिर तक शक्तिशाली रहेगी। जब तक देश रहेगा, देश की आर्मी सर्वोपरि है। मतलब देश की आर्मी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसकी शक्ति पे डाउट करने वाला व्यक्ति मैं मानता हूँ तो कि देशवासी ही नहीं है। कोई अगर जो ये कहे कि फ़ौज का कोई भी आदमी कमज़ोर है या ऐसा है या वैसा है, मैं ये मानता हूँ कि वो देश का मतलब दुश्मन है। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर का लगातार जिक्र कर रहे हैं हर भाषण में, अब मन की बात में भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हुआ है। आज ये नई बात थोड़ी है, प्रधानमंत्री जी के लिए ये नई बात थोड़ी है। पुलवामा हमला हुआ था मुंबई में, क्या बोला था? फर्स्ट टाइम वोटरों से बोल रहा हूँ मैं कि क्या पुलवामा के शहीदों के नाम वोट हो सकता है क्या? तो ये पहले से रहा है। उनके पास में दिखाने के लिए, बताने के लिए देश में कुछ और है ही नहीं। देश का प्रधानमंत्री वो होता है वो जो जनता को बताए कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, इतने रोड बनवाए हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतने हॉस्पिटल बनवाए हैं, मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए इतने विद्यालय बनवाए हैं। बिना कुछ हुए क्या जापान को पीछे छोड़ के भारत जो है अर्थव्यवस्था में आगे निकल गया जापान से? अब ये मीडिया कह रही है ना, नीति आयोग की रिपोर्ट है। ये नीति आयोग किसके कहने पर काम कर रहा है? देश की हर एक संस्था मोदी जी के कहने पर काम कर रही है। उसके बाद में आप नीति आयोग की बात कर रहे हो? समझ नहीं आता कैसी बात कर रहे हो? कौन से हिस्से में चीन जापान को पीछे छोड़ दिया? हम तो अर्थव्यवस्था डाउन पड़ी है। दिखाने की चीज़ें और हैं, बताने की चीज़ें और हैं, रियलिटी देश के अंदर कुछ और है। तो ये कहने की बातें हैं, इन पे मत जाओ। सच्चाई को देखो, देश में हो क्या रहा है। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि रोडों पे भाजपा नेता कुकर्म कर रहे हैं। सच्चाई ये है। इस सच्चाई को दिखाने का काम करे मीडिया। आज तक मीडिया यही कह रही है कि पुष्टि नहीं हो पा रही है कि वो भाजपा का नेता है या नहीं। वैसे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के साथ में उसके फ़ोटो चल रहे हैं, बीवी पार्षद है भाजपा से। उन मीडिया वालों को यही नहीं पता चल रहा कि वो भाजपा नेता हैं या नहीं। वो चीज़ें दिखानी चाहिए जो जेन्युइन है। ये सब कहने सुनने की बात है। ये नीति आयोग का जो प्रोपगंडा चलाया है ये गलत है। आपके रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है कि नहीं बह रहा है? हमारी रगों में गर्म सिंदूर नहीं बह रहा, हमारी रगों में तो खून ही बह रहा है। मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, जिनकी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है। वो सिंदूर उस वक्त कहाँ ठंडा पड़ गया था जब ये कांड हुआ और वो सऊदी से सीधा बिहार आते हैं। मैं उस सिंदूर की बात कर रहा हूँ जिन बेटियों का सिंदूर मिटा है। मैं उस सिंदूर की बात कर रहा हूँ। उनसे मिलने कौन जाएगा? जो पाकिस्तान की बमबारी में देश के लोगों का नुकसान हुआ पंजाब में, वहाँ मिलने जाते हैं। राहुल गांधी, आप कह रहे हो मेरी रगों में खून की जगह सिंदूर बह रहा है। उनसे मिलने के लिए जाते जिन लोगों के घरों का सत्यानाश हुआ पड़ा है, उन लोगों को सहानुभूति देते। जो लोग मरे हैं उनके घर जाते, उनके घर ना जाके। राहुल गांधी पहुँच रहे हैं ना, राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। अब ये बात हो जाती है ना, जो किसी के दुख को पूछ ले मीडिया को वो राजनीति लगती है। अगर जो हमारे नेता अपने देश के वासियों के लिए, देशवासियों के भले के लिए अगर जो बोल रहे हैं तो सब राजनीति लगता है। हमारे नेता का भी राजनीति लगता है, राहुल गांधी का भी राजनीति लगता है। विपक्ष कुछ बोल दे तो वो भी राजनीति लगता है। असल में आज जो चल रहा है ना, तानाशाही चल रही है हिटलर वाली, कि बस मैं ही मैं हूँ पूरे देश के अंदर। मन की बात चल रहा है आज तो।
मन की बात चल रहा है, मैं वही बात आपसे बोल रहा हूँ कि मन की बात करने के लिए वक्त है उनके पास में, लेकिन जो काम करने के हैं वो करने के लिए टाइम नहीं है उनके पास में। विकास नहीं देख रहा, दिल्ली में आपके पास है, कितना विकास कर दिया डबल इंजन ने। बिल्कुल बिल्कुल, डबल इंजन नहीं, 4 इंजन का हो वहाँ तो केंद्र में भी भाजपा है, अब राज्य में भी भाजपा हो गई, LG भी भाजपा का है और अब तो नगर निगम भी भाजपा का ही हो गया है। वहाँ तो 4 इंजन की सरकार है, जब ही तो दबा के बिल्डोजर चल रहे हैं, 8-8 7-7 बिल्डोजर चल रहे हैं, गरीबों को जड़ से मिटाया जा रहा है। जिन गरीबों का वोट लेके वो CM बने, सांसद बने बैठे हैं दिल्ली से, और उन्हीं गरीबों का वोट लेकर के आज उन्हीं के घरों को मिटाया जा रहा है जड़ अवैध से। बता रहे हैं कि अवैध है इसलिए। बस अब वो अवैध हुए, 27 साल बाद भाजपा की सरकार आई है, आज वो अवैध हुए। आज से पहले वो अवैध नहीं थे। किसकी जिम्मेदारी थी? केंद्र में पिछले 10-15 साल से, 12 साल से आप बैठे हुए हो, जब से वो अवैध नहीं थे, वहाँ से आपके सांसद जीत के जाते थे जब अवैध नहीं थे। आज जब आपकी सरकार बन गई, रेखा गुप्ता सरकार चला रही हैं, पूरी हनक के साथ में सरकार चला रही हैं, जहाँ मर्जी चाहे बिल्डोजर चल जाता है, तो अब सब अवैध हो गया। तो ये अवैध का खेल जो है ये बंद करना चाहिए और विकास का काम करना चाहिए, विनाश का काम नहीं करना चाहिए। यहाँ देश का विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो रहा है। आप बता दो मुझे क्या विकास हो रहा है? कितने हॉस्पिटल बन गए हैं, या कितने हॉस्पिटलों में और अच्छी सुविधा करी है रेखा गुप्ता ने या मोदी जी ने, या कितने हॉस्पिटल बना दिए हैं? कुछ नहीं हो रहा है, धरातल पे कुछ नहीं है। लेकिन गर्व तो महसूस कर रहे हैं ना, गरम सिंदूर के बारे में मोदी जी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। हर भाषण में, मन की बात में, हर जगह सिर्फ एक ही शब्द उनके है, गरम सिंदूर। प्रधानमंत्री कम, ऑपरेशन सिंदूर। प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज़्यादा हो रहे हैं। प्रचार मंत्री हो रहे हैं, रेलवे के टिकटों पे गरम सिंदूर आ रहा है, मिशन सिंदूर आ रहा है, और होर्डिंग लग रही हैं, सारे पेट्रोल पंपों पे होर्डिंगें लगा दी हैं। जितना देश का पैसा है ना, उस पैसे को वेस्ट किया जा रहा है, उस पैसे का बिल्कुल मिसयूज़ हो रहा है, गलत यूज़ हो रहा है उसका। सेना का जवानों तो दिख रहे होंगे। सेना के जवानों ने बोला तुमसे, सेना के जवान शूरवीर हैं। सेना के जवानों को किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। उनको तो उनकी वर्दी मिल गई, वो तो देश को मर मिटने के लिए वैसे ही तैयार बैठे हैं। उनके लिए किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। देश के सेना नहीं कहती कभी भी कि हमारी पब्लिसिटी करो, और वहाँ वो कौन से सिर्फ देश के सेना के लोगों का नाम लिख के अपना फ़ोटो डाल के आर्मी के कपड़े पहन के वो प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी जो आर्मी के कपड़े पहन के उसके बाद प्रचार कर रहे हैं, वो तो किसका प्रचार कर रहे हैं? वो उसके फ़ायदे और नुकसान बताए उन्होंने देश को। सिर्फ एक बात कह के कि भाई हाँ हमसे सुरक्षा में चूक हुई है, ये बात कह के छोड़ दिया। किसी मंत्री ने, किसी चपरासी ने, या किसी रोड पर चलने वाले व्यक्ति ने, भाजपा के किसी ने ये कहा कि भाई हम जिम्मेदारी लेते हैं इस मामले की, इस कांड की हम जिम्मेदारी लेते हैं, चलो हम इस्तीफ़ा देते हैं? कुछ नहीं है। आपने सुना मन की बात नहीं सुनी मोदी? नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है मन की बात सुनने की, मुझे ज़रूरत है देशवासियों के हित की बात सुनने की। मैं तो इस बात में हित की बात तो मैं तो इस इंतज़ार में बैठा हूँ कि कब मोदी जी आकर पहले की तरह 2016 की तरह जैसे शाम को 8 बजे आकर नोटबंदी कर दी थी, ऐसे कब आके कहेंगे कि वो 4 आतंकवादी पकड़ लिए हैं हमने। उनको नहीं पकड़ा गया। ये देखो कि पाकिस्तान से आते हैं, 300 किलोमीटर अंदर आते हैं और हमारे यहाँ गोलीबारी करते हैं, लोगों को मारते हैं, धर्म पूछ के मारते हैं, उनका मज़हब पूछ के मारते हैं, और वो वहाँ से 300 किलोमीटर वापसी भी चले जाते हैं। कौन सी, मतलब कौन लेगा जिम्मेदारी इसकी? गृह मंत्रालय में कोई है ऐसा जो जिम्मेदारी ले ले? रक्षा मंत्रालय में कोई है ऐसा जो जिम्मेदारी ले ले? कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जिम्मेदारी नहीं है सरकार की यहाँ पर। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पर जब बातचीत की हमने, मन की बात की है, प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी ऑपरेशन सिंदूर की बात की है। ऑपरेशन सिंदूर की बात करते करते प्रधानमंत्री थक नहीं रहे। कहने पूरे देश की गर्व की बात है, पूरे देश का सर जो है ऊंचा हो चुका है और आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। 9 ठिकानों के ऊपर हमला किया और जड़ से आतंकवादियों को ख़त्म कर दिया, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और ये भी कहा था राजस्थान में कि उनके रगों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, इस बयान पे? क्या आपने मन की बात सुनी या नहीं सुनी, हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।